हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6.3 जिसका नाम है त्रिभुज, उसके आज हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमें 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित एक ई बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ है। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, जिसमें हमें ए बी बराबर ए सी दिया गया है। ये ए बी और ये ए सी हमें बराबर दी गई है और इस सी बी वाली भुजा को ई बिंदु तक बढ़ाया और ई बिंदु से ए सी भुजा पर एक लंब बनाया ई एफ, जो ए सी भुजा पर बनता है, और बी सी भुजा पर एक लंब बनाया ए डी। अब देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कि हमें क्या दिया गया है। तो दिया गया तो त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया हमें कि ए बी बराबर है ए सी के, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अतः क्या लिख सकते हैं हम कि B बराबर है C के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो B के सामने का कोण C है, तो ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि हमें दोनों भुजाएं बराबर दी गई है। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अतः त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज ए बी डी, वह त्रिभुज ई सी एफ में क्या मिल गया हमें, कोण बी बराबर कोण सी। इसको लिखा हमने समीकरण नंबर 2 से। और क्या मिल गया हमें, कोण डी बराबर कोण एफ। इसको लिखा हमने क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। डी और एफ। अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। क्यों? क्योंकि कोण कोण वाला नियम लगाया हमने, तो कोण कोण समरूपता से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें 12वां क्वेश्चन दिया गया है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और BC तथा माध्यिकाएं AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो हमें क्या बनाना है, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR बनाना है, जिसमें हमें माध्यिका दी गई है AD और इस वाले त्रिभुज में हमें माध्यिका दी गई है PM। अब हमें इस वाले पूरे त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप बताना है, मतलब ABC को हमें PQR के समरूप बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि हमें क्या दिया गया है। तो दिया गया तो क्या दिया है हमें कि AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR बराबर है AD अपॉन PM के। हमें क्या नहीं दी गई है, हमें एक तरफ की भुजा मतलब AC अपॉन PR बराबर नहीं दी गई है। इसको हमें अपॉन में बराबर करनी है। तो देखिए ये हमें फर्स्ट दे देंगे इसको नाम समीकरण, और सेकंड देखिए, सेकंड में हमें क्या दिया गया है कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है, किसी बिंदु से उसकी सामने वाली भुजा पर बनाई गई रेखा उसको दो भागों में बांट देती है। तो BD बराबर हो जाएगी CD के, या क्या लिख सकते हैं हम
BC बराबर है 2BD के। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसको हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो ये पूरी भुजा को हमने 2 बराबर भागों में बांटा, तो हम BD को CD के बराबर मान रहे हैं, तो BD को हम इस पूरी भुजा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं। तो देखिए आगे तीसरा क्या लिखते हैं हम, सेम इसी के जैसे कि PM त्रिभुज PQR की माध्यिका है। अतः QM बराबर है MR के, या क्या लिख सकते हैं हम, QR बराबर है 2QM के लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मान और इसका मान, मतलब इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1 में मान रख देंगे BC और QR का, तो रखिए समीकरण नंबर 1 में BC व QR का मान रखने पर तो क्या मिल जाएगा हमें, AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR। यह हमारे पास समीकरण है, तो अब इसमें मान रखेंगे हम, यह लिखेंगे मान रखने पर, तो क्या बन जाएगी हमारे पास AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगी, BC का मान है हमारे पास 2BD अपॉन 2QM, QR का मान रखेंगे तो, और AD अपॉन PM, तो ये तो कट गए, तो क्या मिल गया हमें, AB अपॉन PQ बराबर है BD अपॉन QM बराबर है AD अपॉन PM के, ये मिल गया। अतः त्रिभुज अब देखो AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM और AD अपॉन PM, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप हो गया हमारे पास। अतः त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, वो भी किससे, भुजा भुजा समरूपता से। तो क्या लिख सकते हैं हम, अतः कोण B, ये कोण B बराबर है कोण Q के। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 4। अतः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या मिल गया हमें, AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR के। इसको लिखा है हमने समीकरण नंबर 1 से, और हमने लिखा कि कोण B बराबर है कोण Q के। इसको लिखा हमने समीकरण नंबर 4 से। अतः क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पर लिख देती हूँ स्टूडेंट कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इसको देख लेना आप, यहाँ पर समरूप है त्रिभुज PQR के, वो भी किससे, भुजा कोण भुजा से, भुजा समरूपता से। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन ये पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें 13वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो हमें दर्शाना है कि कोण A² बराबर है कोण B गुणा कोण D के। तो देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लेंगे हम त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADB में, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, ADC, और त्रिभुज ADC में हमारे पास क्या दिया गया है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। यह हमें दिया गया है, और दोनों में कोण C उभयनिष्ठ आ रहा है,
तो कोण सी बराबर कोण सी, इसको लिखेंगे हम उभयनिष्ठ। अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADC के, वो भी किससे? कोण कोण समरूपता से। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम कि CA अपॉन CD बराबर है CB अपॉन CA के। इसको कैसे लिखा हमने? देखिए, इन दो त्रिभुजों को, एक त्रिभुज तो हमारे पास ऐसे बनेगा ABC, और दूसरा त्रिभुज कैसे बनेगा हमारे पास? देखिए DAC, क्योंकि हमें दूसरा त्रिभुज दूसरे एंगल से घुमाएंगे, इसको दूसरे एंगल से घुमाएंगे तो हमारे पास दूसरा त्रिभुज बन जाएगा ADC और एक त्रिभुज बन जाएगा हमारे पास BAC। तो हम क्या लिखेंगे हम कि CA, ये CA अपॉन DC, और इधर बराबर में क्या लिखेंगे हम? CB अपॉन CA। अब वज्र गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? इस CA का स्क्वायर बराबर CB गुणा CD। अब भले इनका स्क्वायर कर लो तो C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, इंटू में है, और इधर आ जाएगा C स्क्वायर गुणा B गुणा D। अब ये कट भी जाएंगे, गुणा में है तो A स्क्वायर बराबर है B गुणा D के। तो ये कोण बराबर आ गए हमारे पास, तो हमने प्रूव कर दिए। तो स्टूडेंट, आपके तीनों सवाल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये तीनों सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको आगे से आगे और मिलते रहें। थैंक यू।